नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेने का विरोध दिखा मेवाड़ में। उदयपुर में मीणा समर्थकों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर की सूरजपुल थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 10 बाइक को बरामद किया। पूछताछ में कई और वारदातें खुलने की संभावना। डीजी भूपेंद्र दत्त ने उदयपुर की सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। कैदियों की समस्याओं को सुनने के बाद निस्तारण की कही बात। अब खबरें विस्तार से। पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाओं के धरने को जबरन खत्म करने के बाद वीरांगनाओं से मिलने जा रहे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेने का विरोध कर उदयपुर में भी दिखाई दिया। मीणा के समर्थकों ने उदयपुर में जिला कलेक्टर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सांसद के साथ धक्का मुक्की करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने ज्ञापन देने के बाद पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही को अनुचित बताया। इस मौके पर शेखावत ने कहा कि राज्यसभा सांसद के खिलाफ की गई कार्यवाही निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि एक और सरकार ने जबरन वीरांगनाओं का धरना खत्म करवाया और मीणा को इसलिए हिरासत में ले लिया क्योंकि वे उनसे मिलने गाँव जा रहे थे। क्या एक जनप्रतिनिधि किसी से मिलने भी नहीं जा सकता? ऐसे में मीणा के समर्थकों ने राज्यपाल से मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए जिन्होंने सांसद के साथ धक्का मुक्की की। उदयपुर की सूरजपुल थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 10 चोरी की मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। डिप्टी शिप्रा राजावत ने बताया कि कमलावाड़ी में विजय सिंह ने सूरजपुल थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बाइक चोरी हो गई है। इसके बाद सूरजपुल थाना पुलिस ने बाइक चोरी के संबंधित लोगों को थाने में लाकर पूछताछ की तो पता चला कि चोरी की वारदात इमरान और धीरज गरासिया ने अंजाम दिया है। इसके बाद दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। इस पर दोनों ने चोरी करना कबूल किया। इमरान राजसमंद जिले का रहने वाला है और इस पर बाइक चोरी के 4 मुकदमे पहले से दर्ज है। वहीं दूसरी ओर बेकरिया का रहने वाला धीरज गरासिया पर डकैती का मुकदमा दर्ज है। पुलिस का मानना है कि दोनों से पूछताछ में कई और वारदातें खुलने की आसार है। कमलावाड़ी के विजय सिंह जी रहने वाले हैं जिन्होंने 2 मार्च को थाने में आके एक रिपोर्ट दी थी कि उनकी मोटरसाइकिल कमलावाड़ी के बाहर खड़ी थी जो कि गायब हो गई है। उसके बाद उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और थानाधिकारी दलपत सिंह के नेतृत्व में इन्होंने टीम गठित की, जिन टीम को मुखबिरों के द्वारा और चालानशुदा जो मुलजिम थे चोरी के उनको ला के उनसे पूछताछ की गई। तो उसके बाद अभी हमने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है जिनसे कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसके अंदर जो प्रकरण पंजीबद्ध था 1 मोटरसाइकिल वो है और उसके अलावा 2 मोटरसाइकिल हैं, जिनमें से एक मुलजिम का नाम है इमरान खान, इसकी उम्र है 33 वर्ष और ये राजसमंद का रहने वाला है। दूसरा है धीराराम उर्फ धीरज गरासिया जो कि बेकरिया का रहने वाला है और 20 साल इसकी उम्र है। जो इमरान खान है ये पहले से चोरी करता रहा है। इसके खिलाफ 4 मुकदमे चोरी के दर्ज हैं कुल और धीराराम के खिलाफ एक डकैती का मुकदमा दर्ज है धारा 395 के अंदर। राजस्थान के जेल अधीक्षक डीजी भूपेंद्र दत्त शुक्रवार को उदयपुर की सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैदियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। इसके साथ ही जेल के अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों से मिलकर जेल में किस तरीके से विकास कार्यों को करवाना चाहिए इस पर भी चर्चा की। डीजी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्थान में देश के सर्वाधिक 44 जेल है जहां पर विभिन्न अपराधी रहते हैं। इन अपराधियों में किस तरीके के बदलाव किए जाए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कैदियों के हुनर को निखारने के लिए भी जेल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भूपेंद्र कुमार का कहना है कि जेल में उदयपुर खेल निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ की साफ सफाई, बंदियों की सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही खुला बंदी शिविर में जाने वाले कैदियों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले स्टाफ से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना है। जेल के कैदियों के आने वाले समय में खुलाबंदी शिविर में जाने के लिए कहा है, उनके लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं राजस्थान की जेलों में लगातार निरीक्षण के दौरान मिल रहे मोबाइल फोन पर भी लगाम लगाने की बात कही।
सुरक्षा व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने के साथ ही जेल में उपकरण पकड़ने संबंधित यंत्र लगवाने की भी बात कही। उदयपुर शहर के कानपुर गांव के समीप आयरन नदी में शुक्रवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। पानी में तैरते हुए शव को देख वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाकर एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पहुंचाया गया। प्राथमिक जांच में मृतक की पहचान 65 वर्षीय महेंद्र परिहार के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजन मॉर्चरी पहुंचे। हालांकि पूरे मामले में अभी तक मृतक की मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लगा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि होली के दिन दोपहर में मृतक बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। इसके बाद परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। इसको लेकर परिजनों ने प्रतापनगर थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों का कहना है कि परिहार की याददाश्त कमजोर हो गई थी, वह मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। घटना के दिन मृतक की पत्नी 10 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी। इसी बीच मृतक घर से निकल गया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ी तो उन्होंने आसपास तलाशने की कोशिश की, लेकिन वे परेशान होते रहे। वहीं परिजनों के रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मैं पेड़वास निवासी हूँ। मेरे ससुर जी जो ताल मुकाम कानपुर रहते हैं, वहाँ मकान लिया इन्होंने। काफ़ी टाइम से वही रह रहे थे। 6 तारीख होली के दिन सवेरे 12:30 बजे के आसपास ये घर से निकले कि मेरे को जब बाज़ार जाना ऐसा कहते कहते इनको रास्ते में रोका भी था, पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये भाग गए। उसके बाद में ये आज ये इनकी बॉडी मिली है मेरे को। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर खेरवाड़ा के समीप मोथली में गुरुवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कार और बाइक के बीच हुई भिड़ंत इतनी तेज थी कि टक्कर के तुरंत बाद ही बाइक में आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और बाइक पूरी तरह से जल गई। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात कनबई के मेघवाल बस्ती निवासी एमिल पुत्र विक्टर गमेती और आशीष पुत्र सूरजमल खराड़ी निवासी भोमटावाड़ा बाइक से मोथली होते हुए खेरवाड़ा जा रहे थे। तभी खेरवाड़ा की ओर से सामने से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। वही हादसे में बाइक सवार एमिल गमेती और आशीष खराड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के शव को खेरवाड़ा के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट।
सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे तो इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम सभागार में शुक्रवार को सरस बूथ की लॉटरी का आयोजन किया गया। नगर निगम और सरस डेयरी के द्वारा यह लॉटरी निकाली गई। सरस डेयरी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लिए 66 पॉइंट के लिए फॉर्म निकाले गए थे। इसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित हुई। इस लॉटरी प्रक्रिया के पहले 1300 से अधिक आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया था। इसके बाद शुक्रवार को सरस डेयरी के अधिकारियों के साथ नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार सरस बूथ के लिए आवेदन मांगे गए थे और बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। प्रत्येक बूथ के लिए 4 व्यक्तियों की गोटी निकाली गई और चारों का साक्षात्कार के बाद निश्चित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति इसकी पात्रता रखता है। उसके बाद में ही उसी व्यक्ति को यह बूथ आवंटन कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के बजट घोषणा में सरस बूथ का आवंटन करने का प्रस्ताव था। 66 बूथ का चयन किया गया और उसमें अलग अलग पत्र प्राप्त हुए और उसके पश्चात आज लॉटरी निकाली गई है। अभी वर्तमान में कार्य चालू है। करीबन 40 बूथों के लॉटरी निकाल चुके हैं। एक
स्थान पर अगर 4 मान लो आवेदन को निकाला गया है, उसके पश्चात उसका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के अंदर राज्य सरकार की शर्तों के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्ति बेरोजगार हो, जिसको आवश्यकता हो उसी को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षित सीमा तय है, महिलाओं के लिए भी तय है और सामान्य के लिए भी तय है और उसके पश्चात निश्चित रूप से 66 बूथ पर उसका आवंटन करने की प्रोसेस किया जाएगा और नगर निगम द्वारा जो स्थान तय किए गए हैं उसको व्यक्ति को देने की प्रोसेस किया जाएगा। उदयपुर की फिजाओं में गजल, शायरी, कला, साहित्य, कवि सम्मेलन जैसे कई रंगों की रोमानियत को गोलने के लिए 23 से 26 मार्च को साहित्य, कला और संस्कृति के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सांझे में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में राजस्थानी, उर्दू और हिंदी का संगम होगा, जिसे रूह नाम दिया गया है। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शिवराज सोनवाल ने बताया 23 मार्च को रणवीर प्रताप नाट्य मंच से मेले का शुभारंभ होगा। 24 मार्च को राजस्थानी भाषा के दिन अर्जुन देव चारण, आईदान सिंह भाटी, राजवीर सिंह, चलकोई पुरुषोत्तम पल्लव जैसे प्रसिद्ध चेहरे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएंगे। शाम को राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय गायक कलाकार नारायण गंधर्व और मारीशा दीक्षित प्रस्तुति देंगे। 25 मार्च का दिन उर्दू भाषा को समर्पित रहेगा। मेले की उर्दू भाषा संयोजक डॉक्टर सरवत खान ने बताया कि महेंद्र मोदी, हदीस अंसारी, अब्दुल जब्बार, अश्विनी मित्तल के साथ उर्दू भाषा और शायरी के बीते दौर और आगामी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इस दिन गजल विद कैनवास थीम में, जहां चित्रकार गजल की प्रस्तुतियों पर अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारेंगे। समापन दिवस 26 मार्च को हिंदी भाषा के सत्रों का आयोजन होगा। इस दिन गुलाबो सिताबो फेम संगीतकार अनुज गर्ग और गीतकार दिनेश पंत हिस्सा लेंगे। नाटककार भानु भारती, राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारण, पत्रकार प्रताप राव साहित्य के मायनों पर चर्चा करेंगे। हम लोग ये 23, 24, 25, 26 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें 23 तारीख को एक नाटक जिसको मैंने डायरेक्ट किया रणवीर प्रताप, वो राजस्थानी और उर्दू में है, उससे हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो आपके द्वारा मैं पूरी शहर की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि वो आए, जुड़े, उस प्रताप की इस गरिमापूर्ण और गौरवमयी गाथा को देखें मेवाड़ी में घटते हुए। फिर 24 तारीख से राजस्थानी के सारे सेशन है, जो मूर्धन्य जो साहित्यकार है सब लोग, आईदान सिंह जी भाटी जैसे और अर्जुन देव चारण और मधु आचार्य जैसे लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और नए भी यहाँ से राजस्थानी से लोकल भी सब जुड़ रहे हैं। तो दिन भर राजस्थानी के सेशन से और शाम को एक रंगारंग शाम में उदयपुर के कलाकारों द्वारा मारीशा दीक्षित और जो नारायण गंधर्व उनके साथ राजस्थान के गीत संगीत की, और फिर हमारे जो बड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है विजयलक्ष्मी आमेटा जी, उनका एक ग्रुप विरासत ग्रुप है, वो यहाँ पर डांस और संगीत का पूरा एक बहुत अच्छा नृत्य का फोक आर्ट का उसका एक नज़ारा प्रस्तुत करेंगी। इसी तरह हमारे 25 से हमारे उर्दू के सेशन होंगे, जिसमें अलग अलग लोग बाहर, अश्विनी मित्तल है, आलोक श्रीवास्तव बहुत सहजता से उपलब्ध है हमको, उनका एक शाम को पूरा आलोक नामा करके सेशन है। तो उर्दू से भी कई बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं। लैंग्वेज पे बात, जैसे कि वैभव मोदी हैं, जो अभी लेटेस्ट मुखबिर सीरियल जो भी बना है उसके स्क्रीन प्ले राइटर और उसके प्रोड्यूसर हैं, वो उर्दू हिंदी सिनेमा में उर्दू हिंदी नज़दीकों पर बात करेंगे। ऐसे ही गुलाबो सिताबो फेम और साहब बीवी गैंगस्टर के संगीतकार और जो गीतकार हैं दिनेश पंत और अनुज गर्ग, वो आ रहे हैं, उनसे हम लोग। उदयपुर की कल्याणपुर थाना पुलिस ने खड़ी स्कॉर्पियो से मोबाइल व नकदी चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने नशे का सामान खरीदने के लिए इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित मोहनलाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि खड़ी गाड़ी से मोबाइल और 25,000 रुपए अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। इस पर पुलिस ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। गणेश और मनीष दोनों नशे के आदी हैं। इसके चलते पहले भी दोनों ने छोटी मोटी चोरी के मामले में जेल में जा चुके हैं। पुलिस अब इनसे मोबाइल और नकदी को बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए आवेदन करने की शुक्रवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन अब तिथि को बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दिया है। हज कमेटी के संयोजक अयूब डायर ने बताया कि इस साल देर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की वजह से आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दिया है। इस साल उदयपुर से 300 हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी अपने साथ एक सहयोगी को लेकर हज यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं इस बार देश के कुल 1.40 हजार लोगों के लिए कोटा तैयार किया गया है।
हज 2023 के लिए पहला काफिला 21 मई को रवाना होगा, वहीं अंतिम काफिला 22 जून को रवाना होगा। इस बार राज्य से हज 2023 की यात्रा पर जाने वाले जायरीनों को 3.5 से 4 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि थी, 10 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, संभावना यही है कि आगे कुछ दिन बढ़ जाएं तो और लोगों के जो फॉर्म बाकी हैं जो भरना चाहे वो भर सकते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तिथि 20 तारीख तक हो जाए। उदयपुर से तकरीबन 300 लोगों के फार्म भरने की संभावना है और हमें उम्मीद ऐसी मिली है कि भर चुके हैं लोग फार्म यहाँ से, और संभाग से 500 लोगों को फार्म भरने की उम्मीद है। पहली फ़्लाइट अभी शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक संभावना ये है कि अब मई के लास्ट वीक में या जून फर्स्ट वीक में पहली फ़्लाइट जा सकती है। अप्रोक्स खर्चा 3,70,000 से 4 लाख के बीच में रहेगा। अगर शेड्यूल आने पे पता चलेगा कि फाइनल अमाउंट क्या है, अभी कोई अमाउंट तय नहीं हुआ है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेने का विरोध दिखा मेवाड़ में। उदयपुर में मीणा समर्थकों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर की सूरजपुल थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 10 बाइक को बरामद किया। पूछताछ में कई और वारदातें खुलने की संभावना। डीजी भूपेंद्र दत्त ने उदयपुर की सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। कैदियों की समस्याओं को सुनने के बाद निस्तारण की कही बात। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।